बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने रियल एनालिसिस 1 का लेक्चर नंबर 17 चैप्टर नंबर 2 रॉबर्ट जी बाटल की बुक से स्टार्ट करना है। आज हमने जी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जी आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप सब मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, जिसका नाम मैथ पॉइंटर है, ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियो जो है बर वक्त पहुँच सके। तो चलते हैं जी अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, मेरे पास स्टेटमेंट देखिएगा जी। शो दैट देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ रैशनल नंबर एज सच दैट एस स्क्वायर इज इक्वल टू 6। स्टेटमेंट से ही आपको वाज़ह हो गया होगा कि ये स्टेटमेंट किसके साथ रिलेट कर रही है। थ्योरम था जी हमारा 2.1.4, ठीक है। हमने उसको बड़ी अच्छी तरह से प्रूफ किया था, तो उसके साथ ये रिलेट कर रही है, जिसके अंदर हमने इर्रेशनल नंबर निकाला था जी √2 को। सोल्यूशन है जिसका, वी हैव टू शो दैट, वहाँ पे r था, अब यहाँ पे s है, वहाँ पे 2 था, यहाँ पे 6 है। s इज इक्वल टू 6 √ इज़ नॉट अ रैशनल नंबर, ये हमने साबित करना है। वहाँ पे हमने √2 को साबित किया था कि जी वो इर्रेशनल नंबर यानी कि रैशनल नंबर नहीं है। वी कंट्रारी सपोज दैट, इसको भी मैं कंट्रारी सपोज के साथ लेके चलूँगा जी। वी कंट्रारी सपोज दैट एस इज़ अ रैशनल नंबर। सो बाय डेफिनेशन, किसकी डेफिनेशन जी? रैशनल नंबर की। क्या थी जी? एस इज इक्वल टू पी बटा क्यू, वेयर पी कोमा क्यू बिलोंग किससे कर रहा है? इंटीजर को, कोमा क्यू नॉट इक्वल टू 0 एंड पी कोमा क्यू इज इक्वल टू 1 है, यानी कि पी और क्यू का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। सेम एस, ठीक। अब s किसके बराबर है जी? √6 के। मैंने लिख दिया x √6 इज इक्वल टू पी बटा क्यू। नेक्स्ट है जी 6 इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे हम ये नहीं लिख सकते टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। नेक्स्ट 6 इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर यूजिंग कौन सी प्रॉपर्टी? यूज इफ़ a इज इक्वल टू b, a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। तो ये मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया। नेक्स्ट है जी, अब 6 डॉट क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर डॉट क्यू स्क्वायर। मैंने दोनों तरफ क्यू स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब दोनों तरफ क्यू के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई? इफ़ a इज इक्वल टू b देन AC इज इक्वल टू BC, ठीक है। नेक्स्ट है जी मेरे पास 6 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर इंटू 1 ओवर क्यू स्क्वायर डॉट क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ जो है वो अप्लाई हुआ है, ठीक है। मैंने पी स्क्वायर बाहर ले लिया, 1 ओवर क्यू स्क्वायर डॉट क्यू स्क्वायर अंदर कर दिया जी ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट 6 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर डॉट, अब ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ रेसिप्रोकल, ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ हुई, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है कि सेम जो है वो कैंसिल हो जाते हैं और 1 बच जाता है। नेक्स्ट है जी 6 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब यहाँ से मैंने 1 ख़त्म कर दिया, जब 1 ख़त्म किया तो एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिट एलिमेंट, वो वाली प्रॉपर्टी यूज़ हुई। तो ये मेरे पास क्या बच जाएगा जी? 6 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 बच जाएगी। नेक्स्ट है जी मेरे पास बाय डेफिनेशन डिविजिबिलिटी। अब बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी को हम यहाँ पे यूटिलाइज़ करेंगे। बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी हमारे पास क्या है जी? इफ़ n एंड d आर इंटीजर्स, n और d जो है मेरे पास इंटीजर है, देन n इज़ डिविजिबल बाय d इफ़ एंड ओनली इफ़ n इज़ इक्वल टू d के फॉर सम इंटीजर k। इसका मतलब ये जो n है वो डिविजिबल बाय d है, तो d डिविजिबल बाय n इफ़ एंड ओनली इफ़ देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर k सच दैट n इज़ इक्वल टू d के। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या थी मेरे पास? इक्वेशन 1 मेरे पास थी 6 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 जो है वो निकाली थी। तो इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम डिविजिबल फॉर्म में लिखें तो हम इस तरह लिख सकते हैं जी 6 डिविजिबल बाय पी स्क्वायर। इसका मतलब ये हो कि हम इसको 6 डिविजिबल बाय पी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। देन देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर क्यू डैश, बिलोंग किसे कर रहा है? इंटीजर को, सच दैट कि जो p की वैल्यू हमने ली है इक्वल टू 6 क्यू डैश। अब हमने p की वैल्यू ये वाली ली है, ठीक है, और इसको अब हम इसको पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। कौन सी क्वेश्चन नंबर 1 थी? ये वाली मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 थी। यहाँ पे अब हम इसको p की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे।
ठीक है। तो पुट इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास क्या है जी, पी स्केयर इज इक्वल टू 6q स्केयर। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया जी, पी की यहाँ पे वैल्यू लिखी है जी 6q डैश स्केयर इज इक्वल टू 6q स्केयर। अब नेक्स्ट स्टेप में इसकी जो स्केयर है वो उसको ओपन कर लिया है, 36q डैश स्केयर इज इक्वल टू 6q स्केयर। नेक्स्ट क्या किया जी, 1/6 दोनों तरफ जो है मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया, 1/6 डॉट 6q स्केयर इज इक्वल 1/6 डॉट 36q डैश स्केयर। और यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी को यूटिलाइज किया, इफ़ ए इज इक्वल टू बी देन ए सी इज इक्वल टू बी सी। मैंने आपको पहले भी लेक्चर में बताया, अभी बता रहा हूँ कि आपने जहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी यूटिलाइज हो रही होगी आपने ज़रूर लिखनी है। नेक्स्ट है जी मेरे पास, अब यहाँ पे 1 डॉट क्यू स्केयर, ये 1/6 डॉट 6 जो 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 6q डैश स्केयर। और यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूटिलाइज की है जी, एग्जिस्टेंस ऑफ रेसिप्रोकल, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या बचेगा, क्यू स्केयर इज इक्वल टू 6q डैश स्केयर। और यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी को यूटिलाइज किया, एग्जिस्ट ऑफ यूनिट एलिमेंट, ठीक है। तो इस इक्वेशन को मैं कह दूंगा जी क्वेश्चन नंबर 3। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 को मैं अगर डिविजिबल फॉर्म में लिखूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, 6 डिविजिबल बाय क्यू स्केयर, इसका मतलब ये हुआ 6 डिविजिबल बाय क्यू। तो इसको मैंने कह दिया क्वेश्चन नंबर 4। अब फ्रॉम क्वेश्चन 2 कौन सी थी, ये वाली, और क्वेश्चन नंबर 4 कौन सी है, ये वाली। अब इसके लिए ऐसे P, Q जो है वो ग्रेटर इक्वल टू किसके, 6 के। अब P, Q जो है वो हमने वैल्यू ली थी जो प्राइम फैक्टर में, इसका मतलब इस इक्वल टू किसके रखा था जी, 1 के, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि P, Q जो है वो यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखी है जी 1 जो है वो ग्रेटर इक्वल टू है 6, तो 1 जो है वो ग्रेटर इक्वल 6 तो होता ही नहीं है, तो यहाँ पे हमारी जो है वो कंट्राडिक्शन हो गई है ये। नेक्स्ट, दिस इज़ कंट्राडिक्शन, सो आवर सपोजिशन इज़ रॉन्ग। तो ये कंट्राडिक्शन हो गई है क्योंकि 1 जो है वो लेस देन होता है 6 के और ना ही उसका इक्वल होता है। तो आवर सपोज जो हमने सपोज किया था वो रॉन्ग हो गया है। हिंस 6 स्क्वायर रूट इज़ एन इरेशनल नंबर, दस देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ रैशनल नंबर, एस स्क्वायर इज इक्वल टू 6 और एस इज इक्वल टू √6, तो विच इज़ प्रूफ, तो ये प्रूव्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है जी मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में सिर्फ इतनी फ़र्क है कि जहाँ पे s है तो यहाँ पे t है, यहाँ पे अगर 6 है तो यहाँ पे 3 है, ठीक है। बाकी सारा का सारा जो पैटर्न है वो सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 7 मैंने एज आपको असाइनमेंट दी है, आपने इसको खुद सोल्व करना है। तो अब तक के लिए जी इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।